हेलो गाइस, अब आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी पाठ 18। अब हम इसके करेंगे पहले मौखिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मुथु लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था। ये पेज नंबर 149 पर है। मुथु लक्ष्मी का जन्म 30 जुलाई 1886 ईस्वी को पुंडुकोट्टा में हुआ था। ये गाइस एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो इसमें एक ही लाइन करेंगे। मुथु लक्ष्मी के पिता किस कॉलेज के प्राचार्य थे। मुथु लक्ष्मी के पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। मुथु लक्ष्मी किस वर्ष डॉक्टर बनी। ये पेज नंबर 150 पर है। मुथु लक्ष्मी बनी थी 1912 ईस्वी में। सर्जरी में विशेष योग्यता और ऑनर्स के साथ मुथु लक्ष्मी डॉक्टर बनी। मुथु लक्ष्मी का विवाह किसके साथ हुआ था। इसका आंसर ये रहा, 1913 ईस्वी में डॉक्टर मुथु लक्ष्मी का विवाह डॉक्टर सुंदर रेड्डी के साथ संपन्न हुआ, जो किंग जॉर्ज अस्पताल के सर्जन थे। इसका अगला क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये भी इसी पेज नंबर पर है। 1929 ईस्वी में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब हम करेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। किस राज्य की विधानसभा ने देवदासी प्रथा के विरुद्ध बिल पास किया। तमिलनाडु। मुथु लक्ष्मी ने 1930 ईस्वी में अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए किसकी सहायता की थी। अवाई होम की, मतलब उन्होंने किसकी स्थापना की थी। अवाई होम की। मुथु लक्ष्मी ने किस वर्ष दक्षिण भारत में प्रथम कैंसर अस्पताल की स्थापना की। 1951 ईस्वी में। अगले उसके लघु उत्तरीय प्रश्न, मुथु लक्ष्मी की किन उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कि उन्हें किन उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मुथु लक्ष्मी की सेवाओं के कारण भारत सरकार ने उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। अगला, मुथु लक्ष्मी को 1 वर्ष के लिए पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी। इंटरमीडिएट के बाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुथु लक्ष्मी को 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगला क्वेश्चन है, किसके भेंट के बाद मुथु लक्ष्मी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी। चेन्नई में डॉक्टर मुथु लक्ष्मी की भेंट श्रीमती सरोजनी नायडू और अन्य नेताओं से हुई। वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुथु लक्ष्मी ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र क्यों दिया। 1929 से 30 ईस्वी में नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और महिलाओं पर अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार के विरोध में उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। अब हम करेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये है, मुथु लक्ष्मी का डॉक्टर बनना विशेष उपलब्धि थी, स्पष्ट कीजिए। मुथु लक्ष्मी की मां चंद्रामाई ने समाज के तानों के बावजूद उन्हें पढ़ने को भेजा। उन्होंने भी माँ बाप को निराश नहीं किया और देश की पहली महिला डॉक्टर बनी। अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान की एक बार मुथु लक्ष्मी को कांग्रेस नेता और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू से मिलने का मौका मिला, इसीलिए डॉक्टर बनना उनके लिए विशेष उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल की पढ़ाई में मुथु लक्ष्मी को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुंडुकोट्टा के महाराज की सिफारिश एवं आर्थिक सहायता से सन 1907 ईस्वी में उन्होंने मद्रास के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। उन दिनों मुथु लक्ष्मी की बीमारी बढ़ गई थी। बीमारी के कारण वे रात रात भर जागती और परेशान रहती थी। फिर भी कुशाग्र बुद्धि वाली मुथु लक्ष्मी ने बीमारी को अपने अध्ययन में आड़े नहीं आने दिया और तीसरे व चौथे वर्ष में सर्जरी की परीक्षा में 100% अंक लाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मुथु लक्ष्मी ने महिलाओं व बच्चों के लिए क्या क्या कार्य किए। महिलाओं व शिशुओं की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्कूलों में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर मुथु लक्ष्मी ने ही प्रारंभ करवाया। उन्होंने बाल कल्याण केंद्रों, शिशुओं के लिए विशेष अस्पतालों, नारी शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना की और निःशुल्क शिक्षा दिए जाने वाले की बात कही। 1930 ईस्वी में डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने अनाथ व बेसहारा बालक बालिकाओं के लिए अवाई होम नामक संस्था की भी स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, एक विधायक के रूप में मुथु लक्ष्मी ने क्या क्या कार्य किए। विधायक के रूप में डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने अनेक प्रमुख कार्य किए। मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया,
और फिर फरवरी 1929 ईस्वी में तमिलनाडु विधानसभा में एक बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन कराया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में मुथुलक्ष्मी ने क्या योगदान दिया? 1929-30 ईस्वी में नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और महिलाओं पर अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार के विरोध में उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। आगे है प्रश्न नंबर 6, मुथुलक्ष्मी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? एक अनुच्छेद में लिखिए। ये इसकी पूरी कविता आ जाएगी, इसमें पूरी बुक है जो उसके क्वेश्चन पूरा अनुच्छेद आ जाएगा इसका। मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 1886 में तमिलनाडु में हुआ था। जिस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था तब डॉक्टर रेड्डी सरकारी अस्पताल में सर्जन के तौर पर काम करने वाली पहली महिला बनी थी। इसके साथ ही वो पहली विधायक भी बनी। जिस दौर में मुथुलक्ष्मी रेड्डी बड़ी हो रही थी उस समय बाल विवाह का चलन बहुत आम था, लेकिन मुथुलक्ष्मी ने इसका विरोध किया और अपने माता पिता को उन्हें शिक्षित करने के लिए राजी किया। मुथुलक्ष्मी ने तमिलनाडु के महाराजा कॉलेज में पढ़ाई की। उस समय वह कॉलेज सिर्फ लड़कों के लिए ही था। इसके बाद वो मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली पहली महिला छात्रा बनी। डॉक्टर रेड्डी ने मद्रास विधानसभा में काम करते हुए शादी के लिए तय उम्र को बढ़ाने की मांग और इन्हीं बच्चियों के साथ होने वाली उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। बताया जाता है कि डॉक्टर रेड्डी की बहन की मृत्यु कैंसर की वजह से हो गई थी। साल 1956 में डॉक्टर रेड्डी को उनकी सेवा व काम के लिए भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से नवाजा गया। साल 1968 में 81 वर्ष की आयु में डॉक्टर रेड्डी का निधन हो गया। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने जिस प्रकार जीवन भर महिलाओं के अधिकारों व उनके लिए लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर उन्हें सहयोग दिया, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। थैंक यू गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।